ईमान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बात हो रही है लालच और हिर्स के हवाले से। मुफ्ती साहब ये बताएंगे, ये तो हमारे दौर की बात हो रही है कि जी बड़ी लालच बढ़ गई है, बड़ा हिर्स बढ़ गया है, लोगों में बड़ा कंपटीशन आ गया है। सहाबा इकराम के दौर में लालच करने वालों इंसानों का कोई मशहूर वाक़या बताएं। देखें, सहाबा इकराम हज़रत उमर फारूक के दौर में एक वाक़या मिलता है कि लालच से मुराद ये कि ऐसा वाक़या है कि अगर हम सोचें और अल्लाह ताला कितना करम भी फरमाने वाला है। लालच, मैंने कहा ना, लालच इंसान को बुराई की तरफ ले जाती है। बिल्कुल। और कैसे ले जाती कि एक शख्स जो था ना वो मुसलमान हुआ, लेकिन वो आदी था किस चीज़ का, वाइन पीने का। बिल्कुल। उसको एक लालच भी थी कि वो उस चीज़ को पीता रहे और उसको लज्जत मिलती थी, शौक़ मिलता था। यहाँ तक कि उमर फारूक का दौर आ गया और मुसलमान था। अल्लाह अकबर, जाहिर सी बात है, जब उमर फारूक का दौर और आपकी उनकी खिलाफत का एक बड़ा चर्चा है। एक मरतबा वो शख्स वाइन लेकर चुपचाप जा रहा था ना, किस तरह भी इसको कि भाई मिल गई इसको ना, इसकी लालच थी। उसको अल्लाह ताला ने कहते हैं कि उस लालच को उसको जो है ना दिखाया मामला, वो अल्लाह ताला ने किस तरह दिखाया कि उमर फारूक गुजरे, हाथ में कोड़ा था। और जाहिर सी बात है, आप उसी वक्त अदालत का फैसला फरमाते थे। तो आप जब उमर फारूक को देखे, उसने वो चीज़ छुपा ली, और जब छुपाई तो उमर फारूक ने बोला तेरे हाथ में क्या है? तो उसने कहा मेरे हाथ में दूध है। क्या फरमाया? मेरे हाथ में दूध है। अब ये बात कही कि तू दिखा। अब वो अल्लाह से उस वक्त सच्ची तौबा करता है, अल्लाह से या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, आज इस मेरी लालच का और इस मेरे हिर्स का, जो मेरी चाहत थी, जो मैंने दुनिया से छुपा कर इतने दिन में, या अल्लाह आज मुझे माफ़ कर दे। मुस्तनद रिवायत है ये। जब उसने उमर फारूक ने बार बार इसरार किया, तो जब अल्लाह कहना अल्लाह ताला कितना हमारे पर्दे छुपा रखता है, हमसे प्यार करता है, तो अल्लाह ये बंदा जब अब ये बोतल निकालता है तो शराब नहीं होती, दूध होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला का बंदा जब लालच करता है और जिस लम्हे वो अल्लाह की तरफ लौटता है ना, अल्लाह उसी वक्त बंदे को आगोश में लेता है। बंदा आए तो सही। बेशक इसमें तो कोई दो राय नहीं है मुफ्ती साहब के, जहाँ पर हमारी एक माँ हमसे इतना प्यार करती है, वहाँ पर हमसे 70 माँ से प्यार करता है। तो असल बात ये है कि आप यानी सहाबा कराम अलैहिस्सलाम के दौर में भी ऐसे लोग गुजरे हैं जो लालची रहे, यानी कि दीने। लेकिन लालच में आपसे जो बात समझाना चाहता हूँ, जैसे शेख साहब ने फरमाया, लालच और हिर्स करना कई मुकाम पर जायज़ भी है। बिल्कुल। और ऐसे मुकाम पर मिसाल के तौर पर कि अगर कोई शख्स नमाज में पढ़ रहा है, नफिल में इबादत में इजाफा कर रहा है, तो आप अगर वो 2 नफिल पढ़ रहा है, आप 4 नफिल पढ़ लें। इसको फुक़हा ने, उलमा ने जायज़ करार दिया। इस चीज़ में भी मैं कहता हूँ शायद हिर्स जो है वो जायज़ होगा कि अगर कोई किसी को नेकी करते देखो तो और नेकियां करो। बिल्कुल, कि भाई ये नेकी कर रहा है, मैं से डबल नेकी करूँ। ना उससे कंपटीशन ना करो, अपनी नेकियां जो है बढ़ाए। इकरा, यहाँ पर ये बताएं कि बात लालच की हो रही है, वजूहात क्या होती हैं? आप क्या समझती हैं कि जो एक सिनेरियो चल रहा है, खासतौर पर जो आपका बिजनेस के एनवायरनमेंट चल रहा है, डिज़ाइनिंग के एनवायरनमेंट चल रहे हैं, इसमें लालच आने की वजूहात क्या हैं, किन बातों पर आ जाती है? देखिए, लालच जो है बेसिकली जो मैं समझती हूँ वो तो हमारे ईमान की कमज़ोरी की वजह से है। वही वाली बात मैं आपको पहले भी कर चुकी हूँ, दोबारा करूँगी कि अगर हम इस बात पे ईमान कर लेना कि हमें उतना ही मिलेगा और उसी टाइम पे मिलेगा, तो कभी भी हमारे अंदर लालच आएगी नहीं। द थिंग इज़ कि हम नहीं सोचते हमारे ईमान में, ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है। तो हमारे ईमान की कमज़ोरी की वजह से सिर्फ लालच ही नहीं, हर बुराई जो है ना वो हमारे अंदर आ सकती है। तो अल्लाह पे ईमान होना चाहिए। इसकी एक मिसाल में दूँ, हदीस मिशकात शरीफ की हदीस है। रसूल फरमाते हैं दुनिया की मोहब्बत जो है ना बुराई की जड़ है। असल में हमारी मोहब्बतों में की ना डिफरेंस है। मिसाल तो हम जो मोहब्बत करते हैं ना, वो दुनिया की मोहब्बत पाने। दुनिया की मोहब्बत है क्या? दुनिया से मोहब्बत से मुराद ये कि अपने आप को, खुदनमाई को, अपनी ज़ात को मनवाने के लिए जो हो सकता है दुनिया में वो कर लिया जाए, इसे दुनिया की मोहब्बत कहते हैं। अब उसमें क्या होता है कि मैंने फिर कहा कि जायज़ नाजायज़ ज़राए जो इस्तेमाल होते हैं ना, कि यार मेरे लिए तो ये अच्छाई हो रही है, भले मैं नाजायज़ ज़राए से कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर एक काम, मिसाल के तौर पे अगर हलाल तरीके से आप कमा सकते हैं, लेकिन आप बोले यार सूद में फायदा मेरे लिए और मुझे माल मिल रहा है, मेरे लिए फायदा हो रहा है, किसी को बेवकूफ बना के मिल रहा है, किसी को आप कह रहे हैं कि बेवकूफ बना के माल ले रहे हैं, तो क्या हुआ? इससे नुकसान हुआ। लेकिन क्या हुआ? अल्लाह की नज़र में बंदा, दुनिया की मोहब्बत तो उसको कहा है, लेकिन ये बुराई की जड़ की वजह से खर्च में इसको नुकसान हो गया। अच्छा जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहिए? मैं ये अर्ज कर रहा था कि समझने की बात है, जब हमें अपने मुक़द्दर पे, अपने रब पर मुकम्मल यकीन कामिल है, जिस तरह हमारी बहन ने फरमाया कि मिसाल के तौर पे 2 करोड़ रुपए हमें मिलने हैं, बिल्कुल वो हमारे हैं, हमें मिलने हैं। अब 2 वे बता दिए, सही और लेफ्ट।
अगर हम राइट से ले लेंगे तो हमारी नस्लें उससे शराब हो जाएंगी, और हम लेफ्ट से ले सकते हैं तो मुमकिन है हमारी दोनों किडनियां फेल हो जाएं। बिल्कुल, कोई बीमारी आ जाती है, कोई कुछ हादसा होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो इस हमें तरह की जरूरत क्या है, वो सारा पैसा वहां लग जाएगा, तो हमें जरूरत नहीं है। और ऐसा होता भी है, ऐसा होता है अमूमन, ये तजर्बे में आता है। होता है। अच्छा निदा, मुझे ये बताएं कि बात होती है कि जी हम दुनिया के लिए बहुत चीज़ें लवाजमात जमा करते हैं जी, प्लॉट खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, काफ़ी चीज़ें खरीद लेते हैं। आप क्या देख रही हैं, कितने % लोग अब ऐसे बच्चे हैं जो आखिरत की तैयारी कर रहे हैं, जिंदा रहते हुए आखिरत की तैयारी कर रहे हैं? बहुत कम, क्योंकि ये सब चीज़ें ना आपकी कब्र में काम आएंगी ना आपकी आखिरत में काम आएंगी। और अभी यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ये भी रेस करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे खाने की खुशबू आ रही है। तो लालच एक इस तरह का भी आपने देखा होगा कि लोग जो ज़्यादा खाना डाल देते हैं, आपको हर चीज़ का हिसाब देना है। आप नहा रहे हैं, आपको पानी का हिसाब देना है, आपको हर छोटी छोटी चीज़ का हिसाब देना है। तो आप खाना भी जो डाल रहे हैं, मैं देखती हूँ इतनी इफ्तारियाँ ज़ाया हो रही होती हैं, और आप वो गरीबों को नहीं दे सकते, वो कचरे में ही जाएगा। तो यहाँ पे भी आप जितना कोशिश कर सकते हैं बचाएं, और ताकि वो दूसरों के काम आ सके। और ये नहीं कि वो भर भर के आप अपनी प्लेटें भर रहे हैं और फिर उसके बाद आप खाना जाया कर रहे हैं। अच्छा, ये जो पॉइंट रेस किया, ये बड़ा आपका इंटेलिजेंट पॉइंट है। शादियों में हम जाते हैं, खाना प्लेट में इतना डाल देंगे जैसे अगली बार मिलना नहीं है। भाई जितना मैदा है, जितना हजम कर पाएंगे, लेकिन भर लेंगे, भर के कभी आप टेंट के पीछे जाके देखे, आपने देखा है उस खाने का क्या हशर हो रहा होता है। वो एक उन्होंने जमीन पे एक दरी बिछाई होती है, वो उसमें सारा खाना डाल रहे होते हैं, क्योंकि वो कचरे में ही जाएगा, या वो शायद किसी को दे देते होंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन वो जाया हो रहा है। तो उतना ही डाले जितना आपने खाना है, क्योंकि आपने हर चीज का हिसाब देना। बिल्कुल जी, हर चीज का हिसाब देना। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इन्होंने निकाला है, मैं उसको रेस करूंगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझे रखा है। अरे मुस्तफा ने संभाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पर डाल कर पर्दा, मेरे ऐबों पर डाल कर पर्दा, या रसूल अल्लाह मेरे डाल कर पर्दा, मुझको अच्छों में डाल रखा है, मुझको अच्छों में डाल रखा है। और दाल से दाफ़े बला है वो, दाल से दाफ़े बला है वो, यूं मोहम्मद में दाल रखा है, यूं मोहम्मद में दाल रखा है। और सबने ठुकरा दिया तो क्या परवाह, सबने ठुकरा दिया
परवाह बस आपने ही संभाल रखा है, आपने ही संभाल रखा है। पूरे कद से जो खड़ा हो तो ये तेरा करम है, अरे मुझको गिरने नहीं देता है, सहारा तेरा मुस्तफा ने संभाल रखा है। और मुस्तफा की शबी हुसैन हसन, मुस्तफा की शबी हुसैन हसन, नाम पर्दे में आल रखा है। और मक्ता तेरा एजाज कब कमर जाता, तेरा एजाज, तेरा एजाज, तेरा एजाज कब का मर जाता, आका तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है, तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। सुभान अल्लाह जी, बहुत खूब कलीम कादरी साहब, बहुत खूबसूरत आवाज़, माशाल्लाह माशाल्लाह। रमज़ान हमारा ईमान सही ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है और हम लोग तकरीबन सही कर चुके हैं। ये हम अपनी गेस्टों से पूछेंगे कि जो सामिया ने आज सिंधी बिरयानी बनाई है वो कैसी लगी। आप बनाई जी, कैसी लगी आपको बिरयानी? बहुत बहुत अच्छी लगी, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे हाथ में ऐसे टेस्ट नहीं आया ऐसा टेस्ट। हाँ, तो इनसे इंग्रेडिएंट लीजिएगा, आप बता देंगी आपको? ठीक है, बिल्कुल, जाते हुए सारे इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करके जाऊंगी। हाँ, लेकिन ये पैसे लेती है इंग्रेडिएंट बताने के। अच्छा, हाँ बिल्कुल। नहीं मुझसे नहीं लेंगी। अच्छा, इकरा आपको कैसी लगी जी जो इन्होंने बिरयानी बनाई है? मुझे सीरियसली ऐसा लग रहा है कि वाकई में सिंधी बिरयानी इसी को कहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा टेस्ट है माशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपको आपके हाथों में ऐसा टेस्ट हमेशा कायम रखे। और आप इसी तरह इंग्रेडिएंट बना के जो है बिरयानी बना के खिलाती रहे हमें, और इंग्रेडिएंट बताती रहे। वैसे कैसा लगता है आपको, खुद कैसी लगी आपको आपकी सिंधी बिरयानी? अच्छी लगी, बहुत खाई है। तो ये सारी आप भी खा गई, ये खाली हो गए यहाँ पे सब? ये आपने खाई, ये मैंने खाई। ये आपने खाई, मैंने खाई, लेकिन ये भाई हमारी शेफ के हाथ में बड़ा टेस्ट है माशाल्लाह। और ब्रेक से पहले एक बात हो रही थी कि खाना जब हम प्लेटों में निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा निकाल देते हैं, तो उस पर निदा ने कहा कि वो खाना एक जगह जमा होता है। अच्छा, वो जमा होने के बाद ज़ाया नहीं होता है, वो जमा होने के बाद जो है वो बिक जाता है, और उसके बाद उस खाने को सुबह गर्म करके बेचा जाता है। इस पर हमने एक प्रोग्राम भी किया था, और लोग जो है वो इस चीज़ के ऊपर भी सही गलत का फैसला नहीं करते हैं। मुफ्ती साहब, यहाँ तक नहीं छोड़ा है लोगों ने कि अल्लाह माफ़ करे, किसी चीज़ को नहीं छोड़ा है, बस अपनी लालच, अपनी हिर्स में सही गलत पे चले जाते हैं। देखिए, बात वही आखिरी ना कि आपने जो बात कही कि वो लोग भी जो बेच रहे हैं वो किस लिए बेच रहे हैं कि भाई गलत ही काम हो रहा है, लेकिन हमारे तो फायदा हो रहा है ना। जो लोग जमा करके वेटर्स हैं या जो भी है, जो वो खाना जो फिक रहा था, उन्होंने ये ज़ाया नहीं होगा, वो मुफ्त तकसीम नहीं कर रहे बल्कि उसको बेच रहे। बेचने का मकसद क्या था कि यार उससे हमें पैसा मिलेगा, तो ये भी लालच है। और ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बीमारियां भी होती हैं, क्योंकि वो कभी मैंने उसको देखा, वो सब झूठा खाना एक जगह जमा करके और वो गंदे तरीके से सुजुकी में ले आके उसको आप फावड़े से निकालते हैं। इसका एक और भी मामला है, जैसे आपने देखा होगा, आप खाना खा भी रहे होंगे ना, वेटर्स ऐसे भी होते हैं कुछ आपके सामने से उठा लेते हैं। क्यों उठा लेते हैं कि भाई ये ठीक है, जब ये ऐसा ना हो कि ये भी खत्म हो जाए। तो बात वही है कि मैं आपको फिर बताऊँ, रिस्क देने वाली बात जो कहीं ना मैंने अल्लाह ताला देता है। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह और एक और बुजुर्ग के हवाले से एक वाक़या बड़ा मशहूर है कि आपके दर पर एक फ़कीर आया और उसने आपके पास उस वक्त एक ही रोटी थी, तो उसने कहा अल्लाह के नाम पे मुझे एक रोटी दे दो। तो आपको जो खाना था वो आपने एक रोटी उस फ़कीर को दे दिया। तो आपकी जो गुलाम या लौंडी थी उसने कहा कि आपने राबिया बसरी क्या किया, आपके पास एक ही रोटी थी और अभी आपको खाना था और अभी अनाज या गंदम लाने के लिए वक्त है,
तो आपने एक रोटी भी अपनी आप उसको दे दी। तो आपने फरमाया कि तुम ठहरो। इतने में दस्तक हुई, एक शख्स आया, उसने कहा ये कुछ खाना है, ये दे दे। तो गुलाम फिर आई और उसने कहा कि ये जो है आपके लिए जो खाना आया है। तो उन्होंने अच्छा दिखाओ, तो रोटी गिनी उन्होंने, तो 9 रोटियां थी। कितनी रोटियां? 9। उन्होंने कहा नहीं ये मेरा नहीं है, किसी और का है। अगर इसको कहते ये मेरा नहीं है। तो वो जब चले गए, मैं बताना जब मखसूस फिर थोड़ी देर बाद फिर दोबारा दस्तक हुई, फिर बोला कि अच्छा लाओ आप क्या है ना, अब भी रोटी आई है। फरमाया अच्छा ठीक है पूछो, मतलब वही लेकर आए। फरमाया अच्छा अब जब गिनी तो 10 थी। तो आपने फरमाया कि उनसे पूछे क्या वजह आते। तो फरमाया जब मैं लाया तो पहले 9 थी, लेकिन मैंने सोचा घर वाले का ऐसा ना हो कि कहीं और, तो ऐसा ना हो कि कुछ कमी हो गई, तो मैंने एक रोटी रख कर लाई। तो आप फरमाती हैं कि अल्लाह ताला ने वादा किया है, जो अल्लाह ताला का बंदा एक देगा, अल्लाह 10 दुनिया में देता है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह पर ईमान हो गया, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है। बेशक ये बड़ी अहम बात होती है कि आपका यकीन कैसा है। अगर आपका यकीन पुख्ता है, अगर आपका यकीन इस चीज़ पर है कि जो आप कर रहे हो सही है और जो अल्लाह ताला ने कहा है, क्योंकि बेशक वो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, बिल्कुल बेशक। तो जब इस चीज़ पर आपका ईमान होगा, यकीन होगा, तो फिर ज़िंदगी में मुश्किलात और परेशानियां तो आने का नाम नहीं है। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा, सांस की प्रॉब्लम अक्सर लोगों को होती है, सांस रुकती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सांस के अमराज के लिए बहुत बेहतरीन एक रेमेडी है। ये जो होते हैं ना आमले, जी, अगर ये ताज़े वाले ले लें, कच्चे, इनका रस निकालें, 2 से 3 आमलों का, ठीक है, इसका रस निकाल लें और ½ टीस्पून उसमें शहद खालिस, शहद व खालिस, ठीक है, वो उसमें मिक्स करके नार्मल लेना शुरू कर दें। तो ये सांस का मसला खत्म हो जाएगा। बेहतरीन। सांस का मसला होता है कि बचपन से होती है बीमारी? देखिए मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। बचपन में नमूनिया हो जाना, जब शीरख्वार होते हैं, जब नमूनिया हो जाना, लंग्स में कफ का भर जाना, लंग्स में बलगम का बहुत ज़्यादा जमा हो जाना, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल, बहुत ठंडे पानी का इस्तेमाल, इससे ये सब जो है ना मुज़र है। तो जिसको प्रॉब्लम है जी वो ये रेमेडी इस्तेमाल करे और इन तमाम चीज़ों से अपने बच्चों को रोकें, जो चीज़ बताई है डॉक्टर साहब ने, क्योंकि ये जो है सांस का प्रॉब्लम होता है, बड़ा तकलीफ अमल होता है। इकरा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लालच हमारी सोसाइटी पर क्या असरअंदाज हो रही है? क्या मतलब कैसे असरअंदाज हो रही है? बिल्कुल असरअंदाज बिल्कुल इस तरह से हो रही है कि देखें, लालच तो है बुरी बलाए, ठीक है। जब हम लालची हो जाते हैं और हम लालच करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि मतलब देखें, एक्चुअली लालच जो है, अच्छा मुझे निदा आपसे ही करना है, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा था। निदा आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त में सोसाइटी पे क्या असरअंदाज हो रहा है ये लालच? हर तरह से ही असरअंदाज हो रहा है। फिर चाहे वो आप किसी भी चीज़ को देख लें, अगर आप ख़वातीनों को देख लें तो ख़वातीनों में भी चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो कुछ भी हो, एक कंपटीशन चल रहा होता है और जो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही, एक टाइम से चली आ रही है। ख़ास तौर से अगर मैं लड़कियों की बात करूं, क्योंकि ईद का मौका है, तो आप देखेंगे कि चाहे वो शॉपिंग हो, और मेरे साथ डिज़ाइनर बैठी है तो इनको भी इस बात का आइडिया होगा कि कलर्स एंड देन डिज़ाइनर्स और उनके नाम, और जी हमने इतना महंगा पहना है और हमने इतना महंगा पहना है, और फिर बाद में वो पिक्चर्स भी जारी होती हैं जस्ट टू शो कि हाँ कि हमारा जो है कॉम्पिटिशन इस तरह चल रहा होता है। और ये आपके अपने ऊपर है कि आप अपने नफ्स पर कैसे काबू करते हो, और ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, आप खुद ही इसको रोक सकते हो। और मेरे ख्याल से जब आप रोकेंगे तो फिर आपके लिए खुद ही चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा सामिया, आप कैसे देखती हैं बड़ी आजकल ख़ास तौर पर जिन्होंने बताया कि अभी ईद का मौका आ रहा है तो ये होगा कि हमने इतने का डिज़ाइनर वो लिया, इतने का लिया, और उस चक्कर में फिर उसको सोशल मीडिया पर भी डाला जाता है, दूसरों के अंदर भी एक उससे लालच आती है। आप कैसे देखती हैं इसको? नहीं होना चाहिए। कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, लोग फिर भी खरीदते हैं। हाँ ज़रूरी नहीं है कि पैसे हैं, हाँ पैसे हैं तो खरीदें, ऑब्वियसली बातें खरीदें, लेकिन इतना हाइप पे शो मत करें कि आपके पास, और कुछ लोगों के पास इवन नहीं होता लेकिन वो फिर भी शो ऑफ करते हैं। लेकिन अच्छा ये लालच नहीं, ये तो शौक भी हो सकता है ना? लेकिन वो शौक है, लेकिन वही वाली बात आ गई ना कि आप शो ऑफ ना करो। अच्छा मेरा सवाल है आप लोगों से, मुझे बताइएगा कि इस वक्त में एक दूसरे को देखकर हमारे अंदर एक लालच आती है कि भाई उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। क्या ये वजह है जो इस वक्त हमारी सोसाइटी में क्राइम्स बढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के क्राइम्स मैं देख रहा हूँ, तो क्या उसकी वजह होता बेसिकली होता क्या है कि जब हमारे अंदर लालच आ जाती है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होना शुरू हो जाता है, और गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर होना शुरू हो जाता है।
हैव और हैव नॉट का जो ये गैप है ना सोसाइटी में, जब ये गैप बढ़ना शुरू होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हमारी सोसाइटी जो है ना वो अनबैलेंस्ड हो जाती है। कोई भी अनबैलेंस्ड सोसाइटी कभी भी आपको एक अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकती। तो ये तो है, बिल्कुल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम इस वजह से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि अब वो होती है ना कि जायज़ ख्वाहिशात, अब जैसे मुफ्ती आपने बताया कि लोग जो है वो फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं, हराम कमाने लगते हैं और सही गलत की तमीज़ भूल जाते हैं। वहीं हम ये देखते हैं जितने अभी तक मैं प्रोग्राम्स करता हूँ और जो ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं और जब इनसे हम बात करते हैं तो एंड में कोई ऐसी चीज़ें निकलती है कि वो अगर हक हलाल से कमाते तो भी उनको मिल जाती, लेकिन उन्होंने शॉर्टकट निकाला। अब शॉर्टकट में ज़ाहिर है हर किसी का अलग अलग दिमाग है, तो वो चीज़ क्राइम की तरफ जाती है। जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है, और जो मैं कहना चाह रहा था वो आपने खुद ही फरमा दिया कि ये शॉर्टकट जो है ना, ये शॉर्टकट ही हमारे को कहां से कहां ले जाते हैं और बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। आपने एक सवाल किया था कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या ऐसा वाक़या हुआ? तो हाँ हुआ, बिल्कुल हुआ। एक मुसलमान थे और एक गैर मजहब थे, ठीक है, बिल्कुल। तो वो दोनों में तनाज़ा था किसी रकम के बारे में। सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ की, कहने लगी जी मैं गैर मुस्लिम हूँ, इन्होंने मेरे से पैसे लिए थे, ये मुसलमान हैं और इन्होंने वक्त पे पैसे नहीं दिए, तकादा करता हूँ तो ये लाओ तलाल करते हैं। और हत्ता कि अब ये इन्होंने कहा कि जी रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में फैसला होगा, यहाँ लिया है मुझे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की सुनी और फैसला जो था वो गैर मजहब के हक में दे दिया। तो वो जो मुसलमान थे उन्होंने हाथ पकड़ा, कहने लगे नहीं अभी नहीं हुआ। बाहर निकलने के बाद कहने लगे नहीं अभी नहीं हुआ, एक जगह और है वहाँ भी चलो मेरे साथ। कहने लगे जी चलो। अब कौन सी जगह है? ये तो अल्लाह के नबी थे आपके, अब कोई और सी जगह? हाँ है एक और जगह, चलो। हज़रत उमर के घर पहुँच गया। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से अभी अर्ज़ करने वाले थे, उसने बोला देखें मेरी रकम थी, इन्होंने ली थी, वक्त के ऊपर दी नहीं, तकाजा कर रहा हूँ तो अब ये लाओ तलाल से काम ले रहे हैं और अभी आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हक में फैसला दिया। बिल्कुल। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला उमर बिन खत्ताब, आपने तलवार निकाली, उससे पूछा कि क्या रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हक में फैसला दिया है? उसने बोला हाँ। आपने गर्दन मार दी। जी मुफ्ती साहब, मैं यस कर रहा था कि जो वाक़या है इस तरीके से है, लेकिन हज़रत ने जो बात की, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस तरीके से कि उसके बाद ये ना अकबर सिद्दीक़ के पास भी गए थे। अच्छा। और अकबर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जब गए तो उन्होंने ये बात जो है ना फैसला उसी यहूदी यानी जो काफिर था उसके हक में किया। फिर जब उमर फारूक के पास आए तो उन्होंने फरमाया ठहरो ज़रा आते हैं। अब जब आप आए तो फरमाए अब ये जो है ना कोई ज़ुबान इसका फैसला नहीं करेगी बल्कि उमर की तलवार फैसला करेगी, क्योंकि जो रसूल ने फरमा दिया तो मकसद ये था कि वो शख्स जो था वो लालची था माल का, और लालच की वजह से उसने वो क्या किया कि भाई ये नहीं तो ये नहीं, कहीं ना कहीं से शायद मेरे खुदा ने जो मुसलमान होने का बिल्कुल एडवांटेज मिल जाए। जी जी पूछिए। मुफ्ती साहब, क्या ये लालच ने हलाल और हराम का डिफरेंस लोगों में से खत्म कर दिया? अच्छा, ये बात आपने देखिए, मैंने शुरुआत में ही आपसे अर्ज की थी कि अच्छा, फिर मैं इसको इस तरह वजाहत करता हूँ कि लालच से मुराद क्या है, फिर इसको थोड़ा समझिएगा। आप तो जो बहस हो रही है ना, देखिए लालच करना या हिर्स पैदा करना या हरीस होना, इसे कहते किसे हैं, इसको फिर समझिए। लालच से मुराद ये कि एक इंसान जायज़ ज़राए से जो हासिल कर सकता है, अगर अच्छा कपड़ा पहनना ये लालच नहीं, ये अच्छी आदत है। अच्छे अपने आप को अच्छा रखना ये भी लालच नहीं, ये अच्छी बात है। अल्लाह ताला ने इंसान को हुस्न दिया है, कमाल जमाल दिया, अल्लाह ने इंसान को सेहत दी है। लेकिन अगर आप 10,000 रुपए का सूट पहनने के बजाय अगर आपकी हैसियत 500 रुपए की सूट की है तो आप उसमें खुश रहें, ना कि 10,000 के सूट लेने के चक्कर में आप ऐसे जरा इस्तेमाल करें जो ना जाए। क्योंकि बात वही होती है कि जब आपको पैसे, जब कोई चीज ऐसी पसंद आए जो आपकी, वो कहते हैं ना अपनी चादर से ज्यादा पैर ना फैलाओ, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो जब आप फैलाना शुरू करते हैं तो फिर जाहिर है आपको सही गलत का तो फैसला नहीं रहता, क्योंकि जाहिर है आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, यहाँ पर एक चीज होती है, जवाब में पहले आप लोगों से जानूंगा फिर आप इस पे जो है वो इस्लाह कीजिएगा कि आजकल का जो दौर है इसमें मैं देख रहा हूँ कि बच्चे और नौजवानों में ज्यादा हिर्स और लालच आ रही है, तो क्या वालिदैन उस तरह इस्लाह कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही है। वो इस वजह से, जैसे मैंने अभी शुरू में भी जिक्र किया था कि बचपन से ही ये चीज़ें देखने में आ रही होती है, और वहीं पे जो है मुझे ऐसा लगता है कि हम अक्सर, क्योंकि माँ बाप होते हैं तो हम बच्चों की जिद्दों को पूरा कोशिश करते हैं कि नहीं उनकी चलो जिद पूरी हो जाए, खासतौर से अगर एक हो तो वो उतने ही लाडले भी होते हैं।
तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों की भी हर जिद पूरी नहीं की जाए, क्योंकि हर जिद पूरी करने वाली नहीं होती है। देखिए तरबियत जो होती है ना वो बचपन से ही होती है, तरबियत कोई बड़े होने के बाद या जवान होने के बाद नहीं की जाती। तो अगर आप बचपन से अपने बच्चों में ये चीज़ उनको सिखाते हैं कि भाई आप किस तरह से आपने चलना है, लाइफ ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, लालच नहीं करना, तो ऑब्वियसली बच्चा वही सीखेगा। तो जो आप उसको देते हैं वो बड़े होकर वही आपको भी मतलब देता है, और प्लस सोसाइटी में भी वही काम करता है। तो ये चीज़ आपको बचपन से ही सीख देनी पड़ती है बच्चों को। बिल्कुल। मुफ्ती साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए ये जिसे कहते हैं कनात पसंदी, यानी जो अल्लाह ताला ने दिया है ना आप उस पर खुश हो जाए। होता ये कि हमारे मिसाल तौर पर मेरे पास एक मोबाइल है जो सिंपल सा मोबाइल है, और मेरे दोस्त के पास एक अच्छा एंड्रॉयड मोबाइल है। अच्छा ये कि जब हम आपस में ही जो है ना जता रहे होते हैं कि यार ये बात है, तो बच्चा वो सीख रहा होता है कि भाई, अब वही अपने जब रिश्तेदारों में जाते हैं तो आपस में जब बच्चे मिलते हैं, देखो मैंने ये चीज़ शेयर की है, ये मैंने एंड्रॉयड में ये किया है। अब वो बच्चे बोलते हैं अच्छा ये मेरे वालिद साहब क्यों नहीं कर, वो फिर जब बाप के पास जाते हैं तो जब बाप सुनता है, की बात है हर बाप चाहता है, बिल्कुल हर बाप चाहता है मेरा बच्चा जो है ना वो अच्छे से अच्छा पहने, अच्छे से अच्छा पहने और अच्छे से अच्छा उसके लिए इस्तेमाल हो। तो जब ये बाप बातें सुनता है ना तो फिर बंदा वो जरा इस्तेमाल करता है जो नाजायज। अच्छा मुफ्ती साहब अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि फिर वालिदैन की इस्लाह कहाँ गई? वालिदैन क्यों ये नहीं सिखाते कि बेटा नहीं ये गलत है, ये चीज़ हराम है, ये चीज़ हलाल है? हम अपने बच्चों को ऐसा क्यों उठाते हैं कि अगर उनके मुंह से कोई निकले अल्फाज निकले हम पूरा करें? ठीक है हर माँ बाप चाहते हैं, लेकिन सही और गलत भी तो है। अगर मिसाल के तौर पर बच्चा छुरी मांगेगा तो माँ बाप छुरी तो नहीं दे देते, तो फिर इस मामले में क्यों हम ये कहते हैं कि पूरा मेरे आका सलाम फरमाया कि मैंने आपको शायद एक वाक़या बयान भी फरमाया था कि एक कबीले की खातून थी जिनके पर इल्ज़ाम था चोरी का, तो उनका नाम फातिमा था। तो रसूल खुदा के पास सिफारिश आई कि ये मशहूर और मारूफ कबीले की इनको माफ़ कर दिया जाए। तो मेरे नबी ने फरमाया पहले कौमें इसी वजह तबाह हुई हैं, तो फरमाएगा अगर मेरी बेटी भी होती ना तो मैं अल्लाह के रसूल फरमाया नाज़ुल में उसके भी हाथ काट देता। अच्छा मुफ्ती साहब बात यही है कि हम जो है ना अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूर्ण करने के लिए, जो आपने कहा इस्लाह कौन फरमाएगा, इस्लाह तो कुरान हदीस ने फरमा दी है, हमें अमल करने की जरूरत है। और अमल करने का तरीक़ाकार ये है जो अल्लाह ताला ने रास्ता बता दिया आपको, मिसाल तो उलमाए दीन आपको बता तो रहे ना, अब आपका काम है उस पर अमल करना। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये बंदा अपनी किस्मत में ना रही है। यानी अगर मैं कहूँ कि मैं हवाओं में उड़ता हूँ तो ये कोई बात नहीं है, असल बात है तुम्हें तकवा कितना है, तो नमाजें कितनी पढ़ते हो। तुम कहो कि मैंने इतने चिल्ले मारे और लोगों को सीधा कर दिया और मैं माशाल्लाह बादशाह हूँ ये हूँ, नहीं, असल बात यह है कि आपके कहने से कितने लोग नमाजी बन गए। और एक चीज वही है कि जो बच्चा है उसकी गलती हम इस वजह से नहीं कहेंगे, वो तो बच्चा है, जब हम शुरू से ही उसकी ऐसी तरबियत कर देंगे तो आगे जाके तो फिर वो और करेगा। मुफ्ती साहब यहाँ पर एक सवाल मेरा और है कि हम हिर्स और लालच की बात कर रहे हैं, लेकिन हम कई जगहों पे मजहबी मामलात में भी हिर्स कर रहे होते हैं। अगर हम ये देखें कि ठीक है जी इसने इतने की ज़कात दी है तो मैं इतने की दे दूं, लेकिन बता के इसने इतने की कुर्बानी की है मैं इतने की कर दूं, वो मामला किधर लेके जाता है? क्या ऐसे मामले में हिर्स करना जायज़ है? बात बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए अगर सवाब की नियत से कर रहा है ना कि भाई ज़कात अगर मसलन तौर पे आप कुर्बानी कर रहे हैं और आप अच्छी तरीके से कोई और अल्लाह के राह में जानवर अच्छा बयान देना चाह रहे हैं, नियत आपकी ये कि मैं अल्लाह की राह में दे रहा हूँ और मेरी नीयत भी अच्छी है कि मैं इसमें इसने कम में थी कि इसके हलाल इतने थे मैं इससे अच्छा दे दूँ, तो ये तो जायज़ है। लेकिन आप ये कहेंगे मुकाबले की सिर्फ, तो मिसाल तौर पे कि यार इसने क्या उसने इतना कर दिया मैं इतना कर दूं। मैं आपको एक बात जो अभी जो बड़ी इंपॉर्टेंट मेरी नज़र में गुजरी वो ये है कि आप कहते ना कि बच्चों की इस्लाह कैसे हो, मतलब है कि बड़ों का दिल भी ऐसा, दिल तो बच्चा है, मेरे बच्चों का तो दिल तो बच्चा ही होता है, बड़ों का दिल भी बच्चे वजह से है कि भाई अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना है या बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करना है, तो वो बच्चे बन जाते हैं, यानी उनको पता है ये गुनाह है। मैं मिसाल देता हूँ, आप 10 साल के बच्चे से पूछें बेटा ये बताओ गाने सुनना क्या है, वो क्या कहेगा? अच्छी बात है, वो तो ये नहीं कहेगा ना बुरी बात है, उसे मालूम है, उसको गाने याद होंगे, रटे हुए होंगे। आप उससे कहें नाच पढ़ना क्या है, वो कहेगा नेकी का काम है। पता सबको है, 10 साल के बच्चों को भी पता है, 50 साल के बूढ़े को भी पता है। आपकी बात में एक बात ऐड करना चाहूंगी कि देखें हम इस्लाह तो तब करेंगे ना जब हम खुद सही और गलत का फर्क पहचानेंगे, तब हम खुद ही उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम इस्लाह कैसे करेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने बात करी कि पता सबको है, जैसे शब बारात अभी ज़ाहिर गुजरी थी तो मुझे अच्छी तरह याद है कि ऐसे पेरेंट्स भी थे कि मैंने एक छापा मारा था जहाँ पे हमने ये आतिशबाजी का सामान पकड़ा, तो मुझे फ़ोन आ रहे हैं और वो कह रहे हैं जी हमारे बच्चों को पटाखे जाएंगे, और मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ गलत है, तो वो कह रहे हैं नहीं यार वो तो चलता रहता है लेकिन बच्चे हैं उनका शौक पूरा करना है, तो ये तो हम फिर खुद उनको दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं क्या लालची इंसान जिंदगी में सुकून पा सकता है?
बिल्कुल भी नहीं पा सकता, क्योंकि कहते हैं ना, आप जो भी अमल करो वो आपके सामने आता ही है और वो आप इस दुनिया में ही देख लोगे। तो अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, कुछ बुरा किया है, तो वो आपको आपकी ज़िंदगी में ही मिल जाएगा, उसका जो भी आपको सिला मिलना होगा। बिल्कुल जी। और लालची इंसान कभी सुकून नहीं पाता, वक्ती सुकून तो शायद उसको मिल जाए, लेकिन वैसे अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो उसकी ज़िंदगी में कहीं सुकून नहीं होता। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। रमज़ान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है और बस अभी थोड़ी देर में हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म होने वाला है और कुछ सवालात जो है वो हमारे जहनों में रह जाते हैं, लेकिन इस नशिस्त को लगाने का मकसद ये होता है कि आप इससे कुछ सीख सकें और हम भी कुछ सीख सकें। निदा, कोई मैसेज देना चाहती हैं आप? जी बिल्कुल, माय मैसेज वुड बी ऑफ लव एंड पीस फॉर एवरीवन, और ये कि इंसानियत को आप सबसे पहले रखें, बाकी सारी चीज़ें डेफिनेटली बाद में आती है, और कुछ ना कुछ नेक अमल करते रहें। और ये जैसे कि निजात का आखिरी अशरा है, तो इसमें जितनी दुआएं मांगी जाए, जितना अच्छा किया जाए, उतना ही, बल्कि मैं कहती हूँ कम पड़ेगा। तो जितनी आप दुआ मांग सकते हैं मांगें, और जितनी इबादत कर सकते हैं करें। बिल्कुल जी, जितनी बात कर सकते हैं, जितनी दुआएं मांगे कम है, क्योंकि ये महीना वो है जिसमें अल्लाह ताला की रहमत के दरवाजे खुले होते हैं और जितना आप लूट सकते हैं उतना लूटें। इकरा, मुझे बता दें आपकी लॉन्चिंग हो रही है, उसके बारे में ज़रा बता दें, कब आपका जो आउटलेट है उसकी ओपनिंग हो रही है? जी शरी, अभी मेरा स्टूडियो है जमजमा लेन 3 में, लेकिन हम ईद से, मतलब बड़ी ईद से पहले जो है लॉन्चिंग कर रहे हैं आउटलेट की, तो उसकी डेट मैं बहुत जल्द अनाउंस करने वाली हूँ। तो उसके लिए आप लोग काइंडली फॉलो करें मेरे पेज पे, सारी अपडेट्स आपको पेज पे मिल जाएंगे। ड्रेसेस महंगे तो नहीं होंगे आपके? नहीं, इंशाल्लाह नहीं होंगे। पक्की बात है? हाँ। उसमें कोई लालच हिर्श नहीं होगी कि ज्यादा ले लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, आप इनके पेज से जाके सारी अपडेट्स ले सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं, आखिरी सवाल, क्योंकि वो बहुत सारे सवाल तो उसमें रह गया, बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं अक्सर, वो किन बातों की वजह से पड़ते हैं और उसकी रेमेडी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों को जो मिट्टी खाने से रोकें, और जो बच्चे मिट्टी खाते हैं उनमें ज़्यादा ही शिकायत हो जाती है, और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिसके साइड इफेक्ट हैं, लेकिन हम जो 2 रेमेडी बताना चाहूँगा इसकी, कि एक तो कच्चा नारियल जो पानी वाला बंद होता है वो ले आए, उसके अंदर चीनी मिलाएं और बच्चे को खिलाना शुरू कर दें। यानी कि जितना नारियल का गुदा निकलेगा, अंदर से गिरी निकलेगी, उससे डबल चीनी मिला दें उसमें। ठीक है। कीड़े मुंह खोलेंगे, नारियल जाएगा उनके मुंह, और वो स्प्रे हो जाएगा, पोटी के रास्ते बाहर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये शिकायत बड़ों को भी होती है, बड़ों के भी मैदे में कीड़े होते हैं, तो उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि तकरीबन 3 गिलास पानी ले लें। ठीक है। और 3 गिलास पानी लेके अनार की जड़ की छाल मिलती है पंसारियों की दुकान पे, वो ले लें तकरीबन 15 से 20 ग्राम। ठीक है। और उसको जो है ना पानी में जोश दे दें, छान कर वो पानी के 3 हिस्से कर लें, आधा पानी रह जाएगा, 3 हिस्से कर लें, सुबह दोपहर शाम, 1 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल रिजल्ट आ जाएगा। जो बच्चे मट्टी खा रहे हैं उन पर बड़ा नजर रखें, और आप लोग मट्टी क्यों खाते हैं पता नहीं, और चौक खाने से भी ये होता है, जो चौक खाते हैं ना स्कूल में जिससे लिखा जाता है, वो भी खाने से होता है। मुफ्ती साहब, आज बात हो रही थी लालच और हिर्स के हवाले से, जामिया बताइएगा कि किस तरह इंसान अपने आप को लालच और हिर्स से रोक सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। कमो बेश जो मेरी तहकीक है 18,000 मखलूक़ात हैं, उन 18,000 मखलूक़ात में से इंसान को अल्लाह ने अशरफ दिया। तो जब आपको अल्लाह ने बड़ा बना दिया तो फिर आप छोटे छोटे काम क्यों करते हैं? बिल्कुल। फिर आप लालच और हिर्स क्यों करते हैं? तो मैं यही अर्ज करूँगा कि अल्लाह ताला ने जब आपको बड़ा बनाया तो आप बड़े रहें, ना कि छोटों वाली हरकतें करें। अल्लाह ताला से दुआ। बिल्कुल जी, हम सब अशरफुल मखलूक़ात हैं और हमें इस पर फ़ख्र होना चाहिए, और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हम जो हैं वो गलत रास्ते पे चले जाएं। रमज़ान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम आपसे अलविदा चाहता है। अल्लाह ने के बाद।